हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। अभी आज ना पीरियोडिक टेबल में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिटेल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। जैसे आपको पता ही है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इनको चार सीरीज में लिया जाता है, 3D, 4D, 5D और 6D। इसकी चार सीरीज होती है, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका 3D में जाता है, यहाँ पर 4D में जाता है, इसमें 5D में जाता है, इसमें 6D में जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको हम फर्स्ट डी सीरीज बोलते हैं। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3D में जा रहा है, लेकिन जो हमारे पास इससे पहले भर जाता है वो 4s होता है, लाइक 4s2 3D1, ठीक है। तो इसका जो पीरियड नंबर है ध्यान रखना, इसका पीरियड 4th है, ये पीरियड 5 से बिलोंग करते हैं, ये पीरियड 6 से बिलोंग करते हैं, ये पीरियड 7 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इधर से आपको ग्रुप पता ही है इसका, थर्ड से लेकर के थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। 11 and 12, ये 12 ग्रुप्स इसके हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हमारी इसमें सीरीज ऐसे थी, जैसे फर्स्ट सीरीज हमारी स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, राइट। फिर इसके हमारे नीचे एलिमेंट्स है स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, ठीक है, एक्टिनियम, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर खास ध्यान रख लेना, ऐसे 21, फिर हमारा था प्लस 18, आपके पास 39, देन 57 है ना, देन 80, 32 ऐड करके 89, ठीक है। तो टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हैफनियम, राइट। इसके आगे आपका पास यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो 104 हो जाता है। जैसे ये आपका 21, 22, फिर आगे तो आप कर सकते हो 40, ये जैसे 14 का गैप होता है इसमें, तो 40 + 32 यहाँ 72 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ जो आपका एलिमेंट्स होता है 72 + 32 हो जाता है, ठीक है। तो 72 + 32, तो आपके पास हो गया 104। तो 104 उसका आप लिखते हो उन नील क्वाडियम, ठीक है। तो उन नील क्वाडियम, UnQ, ठीक है। तो ये हमारा 114 हो जाता है। इसके बाद फिर ऐसे आप चल सकते हैं, राइट। तो फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, प्लैटियम, प्लैटिनम, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, राइट, जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो थर्ड से लेकर के 12 ग्रुप, इधर पीरियड ध्यान रखना, इधर इसको 3D, 4D, 5D सीरीज कहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी का भी ले लो, मान लो आप, ये आपको पता ही है, क्रोमियम और आपके जो कॉपर केस थे ये हमारे स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन थे, राइट। तो इसका होता है 3D 5 4s1, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसका हो जाता है 3D 10 4s1, ठीक है, एग्जैक्टली फुली फील्ड सब सेल कॉन्फ़िगरेशन। अदरवाइज पूरे बाकी में हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लैटिनम, प्लैटिनम में भी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे प्लैटिनम एंड प्लैटिनम में, वो फ्यूचर में हम देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे अब आप मान लो मैंगनीज का करते हो, तो मैंगनीज का ऐसे है 25, तो 25 में आप करते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, राइट, देन 4s2, देन 3d5। तो जो इसका हाईएस्ट एन लेवल है वो ध्यान रखना आपने 4 है। जैसे मैंगनीज को हम करते हैं तो पीरियड इसका 4th है, ग्रुप इसका 7th हो जाता है, जो ब्लॉक है इसका वो डी ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल, ठीक है। वैसे इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट, ये वैलेंस से अंदर होती है। तो वैलेंस हमारी 4s सबशेल है, ये उससे अंदर होती है, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट डी सबशेल, वैलेंस से अंदर वाली। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट डी सबशेल। इस चीज को आपने बड़ा ध्यान रखना है। पेनल्टीमेट का मतलब ऐसे है, जैसे ये आपका 4s है, ठीक है, जो 3D है पहले ये 4s2 भर जाता है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, उससे जो 3D है वो अंदर लाई करती है इस तरह से आपके, ये हमारा 3D लेवल है, ठीक है। तो इट्स लाइक 3D। तो मैंगनीज को करें तो मैंगनीज का 25 ऐसे हो जाता है 3d5, ये अंदर तो चल ही रहा है 1s2 2s2 3d5 4s2 ऐसे चल रहा है हमारे पास, ठीक है।
अच्छा, ये तो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका ना हम लिखते हैं एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारे पास हो जाता है n-1, राइट, d 1 to 10, ns और 0 to 2, और कई जगह इसको ऐसे भी लिखा होता है ns 1 to 2, राइट। जैसे आपका जो प्लैडियम होता है ना, यहां पर जैसे निकल तो है 3d8 4s2, राइट, जो प्लैडियम होता है वो हो जाता है 3d10 4s0, 4d10 5s0, ठीक है, ऐसे 4d10 5s0, ये ऐसे होता है 5d9 और 6s0, ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये दो केसेस ऐसे हैं, 6s1 सॉरी, तो इसमें जैसे केस में है 0, तो एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है लाइक प्लैडियम जिसमें आपका 0 हो जाता है 5s0, तो वो ज़्यादातर तो इसका 1 2 लिखते हैं, तो प्लैडियम के केस में ns 0 हो जाता है, तो कई जगह इसको 0 to 2 भी इससे लिख देते हैं, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब n-1 को पेनल्टीमेट डी सबशेल कहते हैं, पेनल्टीमेट डी सबशेल। n आपकी वैलेंशियल है, तो जैसे यहां पर आप करते हो तो ये आपकी वैलेंस है, इसको लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं राइटिंग करते हुए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d5 4s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका ये है, वैलेंस आपकी बाहर है। तो राइटिंग जब कॉन्फ़िगरेशन का करते हैं मैंगनीज का, तो राइटिंग स्टाइल इज है, ठीक है। जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अभी आगे जाकर के हम रिमूवल सीखेंगे, तो रिमूवल इज ऑलवेज फ्रॉम द वैलेंशियल, रिमूवल ऑलवेज फ्रॉम वैलेंशियल, इस बात को अपने बड़े ध्यान से देखना। तो जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4s से होता है, पहले 4s से जाएगा फिर 3d से जाएगा, जब भी आप इसके आयंस बनाना चाहते हो आगे जाकर के, ठीक है। तो पहले तो जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द आपके पास पेनल्टीमेट डी सबशेल हैविंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 और 0 to 2, ठीक है। फिर अब जैसे इसके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो इनके साइजेस हैं, जैसे एटॉमिक साइज, पहले अभी हम जो फीचर पढ़ते हैं ध्यान रखना, ये प्रिलिमिनरी टाइप के फीचर्स पढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक लेवल का। आगे जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है तो यही फीचर जो आप हेडलाइंस में अब 10 प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो 10 आपके हमारे पास टॉपिक बन जाएंगे, वो पूरा फिर 10 डेज का लेक्चर होता है, फिर हम डिटेल डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हालांकि मैं थोड़े से रिफ्लेक्स कंसेप्ट आपको यहाँ पर वहां के हायर लेवल के भी दिखा दूंगा। तो जो इसका एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये एस एंड पी ब्लॉक के इन बिटवीन होता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइजेस इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, तो ये एस एंड पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, इसका जो साइज होता है, ठीक है। फिर एटॉमिक साइज जो है, एक चीज आपने और खास ध्यान रखनी है जो खास करके आपको कॉम्पिटिटिव में आ जाती है इसी एटॉमिक साइज से, थोड़े थोड़े मैं रिफ्लेक्स सेक्शन दूंगा आपको, ठीक है। तो जो इसका एटॉमिक साइज है, जैसे अब मैं ऐसे करूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। इनका जो एटॉमिक साइज है, एक तो पहले वो एस से तो काफी स्मॉलर है, एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते, तो एस से काफी स्मॉलर है। फिर इनके जो साइजेस हैं, एक अच्छा सा प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना, इनके साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। थोड़े बहुत मैं रिफ्लेक्स सेक्शन दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट आपको कॉम्पिटिटिव में काम आ जाएंगे। तो स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम थोड़ा सा छोटा होता है, फिर ऐसे वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, फिर ये जो कुछ है हमारे पास ये ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हो जाते हैं ऐसे, राइट। फिर जिंक थोड़ा सा बड़ा होता है कॉपर से, ठीक है। तो एक तो आपने ध्यान रखना है इनके साइजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जैसे एस ब्लॉक होता है उसके अंदर साइजेस में बहुत ज्यादा एस और पी ब्लॉक में डिफरेंस होता है, लेफ्ट राइट आपका साइज शार्पली डिक्रीज करता है। यहां पर जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जब आपको ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आपको उसका डिटेल पूछे साइज के अंदर तो इसको बोलते हैं अप टू मिडल डिक्रीज